प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। जब क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ या कैंसर को रोकने की बात आती है तो इस लाइन का बहुत महत्व है और इसको सबसे ज़्यादा वो लोग समझ सकते हैं जो खुद किसी क्रॉनिक डिजीज से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी खुद की बॉडी को आपके लिए लड़ने के लिए तैयार करना। और जब हज़ारों लोगों ने अपना स्टेज 3 और स्टेज 4 वाले कैंसर तक को डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और एनीमा के जरिए पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया, तो क्या उसी डाइट को फॉलो करके या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारी को अपनी लाइफ में होने से रोक नहीं पाएंगे? अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारा शरीर बहुत ही सिंपल है, उसके अंदर भी सिर्फ लाइफ है और डेथ है। जब आप रेगुलरली अच्छी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली डिटॉक्स करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो शरीर के लिए अच्छी होती हैं, तब हमारे हेल्दी सेल्स बढ़ने लगते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम पे बोझ कम पड़ता है, ऑक्सीजन की मदद से सेल्स में एनर्जी बढ़ती है, डिजीज़ से लड़ने की पावर बढ़ती है और आप ज़्यादा लाइफ और हेल्दी महसूस करते हैं, जिससे जीने की ऊर्जा या लाइफ बढ़ती है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं जो शरीर की हेल्दी फंक्शनिंग को सपोर्ट नहीं करती, तो यही हेल्दी सेल्स खराब हो जाते हैं और ऐसे में वो खराब सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को और काम करना पड़ता है और कमज़ोर होने लगता है। आपके अंदर की लाइफ ख़त्म होती रहती है और आप डेथ के करीब आते जाते हैं और मेडिकली इसी को कैंसर बोला जाता है। इट्स सो सिंपल, या तो आप अपने शरीर को हर समय लाइफ दे रहे हैं या डेथ। चाहे कोई भी इंसान हो, जिस किसी ने भी कोई भी बीमारी को रिवर्स किया है, उन्होंने शरीर में सिर्फ लाइफ को ही बढ़ाया और लाइफ को बढ़ाने का मतलब ये 4 चीज़ें करना। एल यानी लिविंग फूड्स खाना, यानी उन चीज़ों का सेवन उसी प्रकार में करना जैसा हमें प्रकृति ने दिया है। रॉ फूड्स जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, गाजर, ब्रोकली या फ्रूट्स जैसे आम, सेब, अनानास, पपीता और ऐसे कई हज़ारों अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम बिना पकाए ले सकते हैं, चाहे सैलेड की फॉर्म में या वेजिटेबल जूसेस की फॉर्म में। हर एक फ्रूट या वेजिटेबल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं, जैसे ब्रोकली जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटोकेमिकल होता है जिसे सल्फोराफेन कहते हैं, जो एक कैंसर फाइटिंग कंपाउंड है जो अलग अलग कैंसर्स के रिस्क को कम भी करता है और बीमारियों से भी बचाता है। ऐसे ही पाइनएप्पल जिसमें विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसे ब्रोमोलिन कहते हैं और जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कंपाउंड है। ऐसे ही हर अलग फ्रूट या वेजिटेबल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको हेल्दी रखते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। इनफैक्ट जब आप इन सारी चीज़ों को बिना पकाए लेते हैं तो इन लिविंग फूड्स का सेवन करके आप अपने शरीर को लाइफ से भर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इन लिविंग फूड्स में ऐसे एंजाइम्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बायोफोटॉन्स मौजूद होते हैं जो आपको उस फॉर्म में मिल रहे होते हैं जैसा उन्हें प्रकृति ने बनाया है और जो इनके कुक कर दिए जाने पर ख़त्म हो जाते हैं या इनके न्यूट्रिएंट्स की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इनफैक्ट इन रॉ लिविंग फूड्स में इतनी पावर होती है कि इनको खाके लोगों ने गंभीर से गंभीर बीमारियों को तक खत्म कर दिया, जहाँ मेडिकल डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। हज़ारों लोगों ने लिविंग फूड्स को खाकर स्टेज 4 कैंसर तक को बिना ट्रीटमेंट्स के रिवर्स कर दिया। तो सोचिए, जब लोग लिविंग फूड्स का सेवन करके अपनी लाइफ में ऐसी गंभीर बीमारियों तक को रिवर्स कर सकते हैं, तो अगर हम अपनी लाइफ को हर एक दिन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लिविंग फूड्स का सेवन करके करें, तो क्या हम भी अपने शरीर को इतनी ताकत नहीं दे पाएंगे जिससे ऐसी गंभीर बीमारियां हो ही नहीं? इसीलिए लिविंग फूड्स को अपनी लाइफ में हर रोज़ ज़रूर इंक्लूड करें। लिविंग फूड्स को इंक्लूड करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठकर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खाना, चाहे मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया, सेब, अंगूर, अनार, और लंच में कुक्ड फूड खाने से पहले कच्चे सलाद की फॉर्म में खाना। इसीलिए आज से ही अपनी लाइफ में लिविंग फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर दें, ताकि हम अपने या अपने परिवार वालों को ऐसी बीमारियों से बचा सकें। लाइफ का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई, यानी इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक। ऑक्सीजन इज लाइफ। हर इंसान 1 मिनट में कुछ 12 से 20 बार ऑक्सीजन ब्रीथ करता है, जो पूरे दिन चलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारे अंदर ही मौजूद लाइफ भी नहीं होती, जिसकी मदद से हमारे शरीर में हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस कंडक्ट होते हैं जो हमारी एनर्जी का सोर्स बनते हैं। इनफैक्ट ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमने शुगर और कैंसर वाले वीडियो में भी जाना है, जो आप इस लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि कैंसर सेल्स हाइपोक्सिक होते हैं, मतलब ये खराब सेल्स ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट करना बंद कर देते हैं और बढ़ने के लिए अपनी एनर्जी शुगर से लेते हैं। आसान शब्दों में
हमारे शरीर का हर एक सेल दिन भर ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन जब भी हमारे शरीर के सेल्स ऑक्सीजन की जगह शुगर से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं तो कैंसर की शुरुआत होती है। और इसीलिए कैंसर को खत्म करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन को वापस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट रिसर्च ने ये भी देखा है कि जब हमारे शरीर में वापस ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है तो कैंसर सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हेल्दी सेल्स की एनर्जी भी वापस बढ़ने लगती है। इनफैक्ट एक स्टडी जो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई थी उसमें यही देखा गया कि जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ तो उससे कैंसर सेल की ग्रोथ 15% से कम हो गई। ऐसे ही और भी बहुत सारी स्टडीज हैं। इनफैक्ट ये कॉमन सेंस भी है कि जब कैंसर सेल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाकर कैंसर को खत्म भी किया जा सकता है। इसीलिए जो लोग कैंसर को नेचुरली ठीक करते हैं वो योगा, प्राणायाम या थेरेपीज जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, एक्सरसाइज विद ऑक्सीजन थेरेपी, ओजोन थेरेपी, इन सबको डाइट के साथ अपने प्लान का पार्ट जरूर बनाते हैं, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब प्रिवेंशन की बात आती है तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें रेगुलरली इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स को तेजी से बढ़ाए, जैसे प्राणायाम या कपालभाति या भस्त्रिका, जिन्हें स्टडीज ने प्रूव करा है कि ऑक्सीजन को 200% तक बढ़ा सकती है। इसीलिए रेगुलरली योगा, प्राणायाम या इंटेंसिव जॉगिंग भी आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को मजबूत बना रही हैं, जो कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसके बाद आता है एफ, यानी फास्टिंग, यानी खाली पेट रहना। जी हाँ, जब भी आपसे कोई फास्टिंग के बारे में कहता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता होगा कि भूखे पेट रहना पड़ेगा, वो मैं कैसे रहूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़रूरी हमारे लिए सही चीज़ें खाना है उतना ही ज़रूरी उसे छोड़ना भी है। इनफैक्ट स्टडीज दिखाती हैं कि फास्टिंग हीलिंग में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। वो ऐसे कि जब भी आप पूरे एक दिन खाली पेट रहते हैं वैसे ही हमारा शरीर रिकवरी मोड में चला जाता है और उन सारी चीज़ों को रिपेयर करना शुरू कर देता है जो वो नहीं कर पा रहा था जब आप कुछ ना कुछ खा रहे थे। इनफैक्ट ये बेनिफिट्स आपको एक पूरे दिन फास्ट करते ही दिखना शुरू हो जाएंगे और जब ये प्रोसेस 2 से 3 दिन तक चलता है तो वो बेनिफिट्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फास्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। वाटर फास्टिंग, जिसमें सिर्फ आप दिन में पानी पीते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही जूस फास्टिंग, जिसमें आप दिन में सिर्फ वेजिटेबल जूस पीते हैं। या ड्राई फास्टिंग, जिसमें आप ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं। हर टाइप के फास्टिंग के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये अपना के आप अपने शरीर को रिजुविनेट करने और हील करने का मौका देते हैं। एक तरह से जैसे गाड़ी को आप सर्विस सेंटर भेज रहे हैं, इसी तरह से ही फास्टिंग भी हमारे शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। आपको एक दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए लाइफ अचीव करने के लिए फास्टिंग चाहे हफ्ते में एक ही दिन करें, लेकिन इंक्लूड करना बहुत ही फायदेमंद है। अब आखिर में ई, यानी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और मूवमेंट इज लाइफ। जब आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तब आप अपने शरीर को बढ़ने का और ग्रो करने का सिग्नल दे रहे हैं। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी ताकत को ही नहीं बढ़ाता, लेकिन वो आपके ऑक्सीजन इंटेक को भी बढ़ाता है। साथ ही ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है और साथ साथ आपके खाने को बेहतर पचाने में भी मदद करता है। एक्सरसाइज आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है और इसीलिए एक्सरसाइज के बिना लाइफ अधूरी है। इनफैक्ट मल्टीपल स्टडी से प्रूव करती है कि एक्सरसाइज आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है जो कैंसर को बढ़ा सकती है और साथ साथ ये इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखती है। और इसीलिए कैंसर जैसी बीमारी को रोकने के लिए एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे दिन में थोड़ी देरी से। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने जिन्होंने स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर तक को रिवर्स करा है, उन्होंने भी अपने शरीर को यही लाइफ देकर ही खत्म किया और यही वो लाइफ थेरेपी है जो कैंसर जैसी बीमारी को होने से रोकेगी भी। इसीलिए आप भी आज से ही अपनी ज़िंदगी में इन 4 चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू कर दें। सवाल ये है कि इस लाइफ थेरेपी को अचीव हम कैसे कर पाएंगे। लाइफ अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईट लेस क्रैप एंड ईट मोर फूड। क्रैप यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा, कोक या क्रैपी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट या रिफाइंड ऑयल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्किन प्रोडक्ट्स, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और प्रोसेस या अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स, इन सबको हटाना है और फूड को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। फूड यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक नट्स एंड सीड्स, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस ऑयल्स, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वेजिटेबल जूसेस और हर्बल टीज, सुपर फूड्स और स्लीप। लाइफ अचीव करने के रास्ते में आपको क्रैप छोड़ना ही पड़ेगा और फूड को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा।
मतलब अगर मैं समराइज करूँ तो बेसिकली हमें शरीर में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ कैंसर सेल्स बढ़ ही ना सके, क्योंकि कैंसर भी कुछ नहीं, बस वही हेल्दी सेल्स हैं जो खराब हो गए। और एक बार जब आप यही लाइफ थेरेपी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो ये खराब सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे और हेल्दी सेल्स बढ़ने लगेंगे। नेचुरल हीलिंग कम्युनिटी में लोग इसे कहते हैं क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट इज इनहॉस्पिटेबल टू कैंसर। तो ये भी वही है, आपके अंदर का एनवायरनमेंट या तो कैंसर ग्रोथ को अलाउ करने वाला होता है या नहीं करने वाला होता है। जब आप ये फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में के इम्यून सेल्स अपनी ज़रूरत की न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, जिससे वो इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से फंक्शन करते हैं, खतरों को भगाकर और खतरनाक पैथोजेंस को घर बनाने में रोक कर। इनफैक्ट लाइफ मिलते ही हमारे इम्यून सिस्टम की पावर भी बढ़ती है और हमारे शरीर में बीमारियां खत्म होने लगती हैं और शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स बढ़ने लगते हैं। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे अंधेरे में रोशनी का आना। इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम को काम पर लगाइए और कैंसर को खत्म होता देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं शुभम अग्रवाल और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।